हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच, आप मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं। वीडियोस जो मैं बना रही हूँ उसको आप देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड आगे मैं आपके लिए बहुत सारे उपयोगी जो जितने भी लीगल की जो चीज़ें रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, सब कुछ टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराऊंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रहेंगे, वो सारे मैं प्रोवाइड करवाती ही रहूंगी। तो अभी बात कर लेते हैं। आज मैं कुछ नया टॉपिक जो है आप सबके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। मेरा मानना है, क्योंकि अगर हम लो स्टूडेंट हैं तो हमें न सिर्फ वैकेंसीज का ही वेट करना चाहिए, बाकी हमें सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट्स होते हैं लीगल की चीज़ों के, वो हम सबको आइडिया होना ही चाहिए कि कौन सी चीज़ कब काम आती है, क्या होता है। इवन हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या रहती है, इंटर्नशिप में हम क्या करते हैं, कोर्ट की काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है एज अ लो स्टूडेंट आपको जो है माइंड में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने इसी चैनल पे इंटर्नशिप के लिए भी वीडियो बनाया है। आप डायरेक्ट कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने उसमें लिए हैं, वो वीडियो भी मैंने आप सबके लिए यहाँ पे बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, एंड आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक ऐसा टॉपिक है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और वह है कॉलेजियम सिस्टम। यस, कॉलेजियम सिस्टम, यह नाम आपने बहुत बार सुना होगा। एंड हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे मुझे सुनने वाले लोग हैं जिनको आइडिया होगा, जिनको पता होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ आधा अधूरा पता है या तो किसी को नहीं पता है, उन सब के लिए मैं आज यहाँ पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्यों जरूरी है। इससे पहले एक बार जब कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हुए थे, और उसके बाद में अभी की क्या सिचुएशंस हैं, तो इस तरह से करके मैं आपको यहाँ पर ये पूरा डिटेल वीडियो जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की इस प्रणाली के साथ में कि आखिर ये होता क्या है। मेनली जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस का पद रिक्त हो जाता है या तो वहां पे रिक्ति रहती है, उस वक्त जजेस की नियुक्ति के लिए वहां पर एक इस तरह से कमेटी बनाई जाती है जिसको कि कॉलेजियम कहा जाता है, और उसी कॉलेजियम सिस्टम के तहत वहां पर जजेस की नियुक्ति होती है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि कॉलेजियम सिस्टम पहले कैसे वर्क करता था, कौन कौन वहां पे चेयरपर्सन होते थे, कितने मेंबर्स होते थे, और उसके बाद में नियुक्ति कैसे होती थी, कौन उनको नियुक्त करता था। अब यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के तहत एक जो चीफ जस्टिस होते हैं वो रहते हैं, और उनके साथ में 4 अलग सीनियर जज रहते हैं, और उसके बाद में उन सब की एक राय बनती है। किसी भी एक जज के रूप में वो एक पर्सन को यहाँ पे नियुक्त करते हैं, उनका नाम जो है वो रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद में सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको रिकमेंडेशन को वहां पे भेजते हैं। और जैसे ही रिकमेंडेशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, वहां पर जो है प्रेसिडेंट की सहमति से एक जिन भी जजेस का नाम रिकमेंडेशन के लिए आता है, वहां पे प्रेसिडेंट जो है उस चीज को करने के लिए जो है उनको करना ही रहता है। वहां पे वो अपना साइन लगाती है, मोहर लगाती है, सहमति देती है, और उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कॉलेजियम सिस्टम के तहत वहां पर एक जज की नियुक्ति होती है। तो ये तो मैंने बताया आपको सीधा सीधा कि किस तरह से ये काम होता है। चलिए इसको थोड़ा सा डीप में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है, और क्यों जो है कॉलेजियम सिस्टम पे एक बार सवाल खड़े हुए थे, और अभी जब ये सवाल हुए थे उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर आदेश दिया। बात कर लेते हैं इसकी प्रक्रिया की, किस प्रकार से ये होता है, और कौन सी योग्यता होती है जहां पर कि एक जज की नियुक्ति होती है। तो प्रथम जो योग्यता रहती है वह है कि आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के नागरिक ही जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। दूसरी जो रहेगी वह रहेगा कि इंडिया के किसी भी स्टेट के आपने वहां पर कम से कम 5 साल आपने हाईकोर्ट के जज के रूप में अपना काम किया है, वहां पे आपने अपनी सेवाएं दी है। और तीसरी अथवा में है, तीसरी अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है कि आपने कम से कम 10 साल तक जो है राज्य के हाई कोर्ट में आपने अपनी सेवाएं दी है, वहां पे आपने अपना काम किया है।
अब इन सब के अलावा भी एक और जो पॉइंट यहाँ पे आता है जिससे कि भी कॉलेजियम के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू आपको यहाँ पे जज के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह है प्रेसिडेंट को अगर लगता है, प्रेसिडेंट की नज़र में अगर कोई पर्सन, उनको लगता है कि यह विधिवेता है या तो कानून की एक अच्छी जानकारी रखते हैं, वहां पर उनको नियुक्त कर सकते हैं। अब की जैसे मैंने पहले बताया था कि जब कॉलेजियम प्रणाली को तैयार किया जाता है वहां पे चीफ जस्टिस रहते हैं, साथ ही जो है 4 अलग जजेस रहते हैं। अब जो यहाँ पे जो 4 अलग जजेस रहते हैं, चीफ जस्टिस जो रहते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे और सीजेआई जिनको हम बोलते हैं, और जो 4 अलग जजेस रहते हैं वह भी जो है सुप्रीम कोर्ट के ही जज रहते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ही दबदबा रहता है, वहां के जजेस ही रहते हैं, तो वहां पर वो जो रिकमेंडेशन देते हैं, जिन भी नाम का रिकमेंडेशन देते हैं, वहां पर वो लगभग अपने नियर एंड डियर वन का नाम देते हैं, रिलेटिव्स का नाम देते हैं, फैमिली मेंबर्स का नाम देते हैं जो कि इस फील्ड में है। तो देखा जाए तो पूरी भाई भतीजावाद वाला एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता था और इसी चीज को पॉइंट आउट किया गया था बाद में, और उसके बाद में यहाँ पर एक नई कमेटी बनाई गई थी। वह कौन सी कमेटी थी, देखिए। अब जब यह समस्या होती है, यहाँ पर इन सब चीजों के लिए सवाल उठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल उठते हैं, वहां पर भारत सरकार ने 2014 में 2014 में एक बिल लेकर आती है। वह बिल है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल। इस बिल का जो है टोटली इसको इसके लिए निकाला गया था कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली है उसको हटा दिया जाएगा और जो उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रक्रिया होती है वो पूरी डिफरेंट होगी। तो वह डिफरेंट क्या है, वह अंतर क्या है, वह मैं आपको बता रही हूँ। अब जहां पर कि पहले जब कॉलेजियम प्रणाली होती थी वहां पे सीजीआई रहते थे, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजेस जो रहते थे, वहां पर कोई लेवल नहीं रहता था। बस अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वहां पे आपको नियुक्ति देने के लिए आपको वहां पे सेलेक्ट कर लिया जाता था और उसके बाद में आप ही मेंबर के रूप में जो है जज को वहां पे नियुक्त करते थे। लेकिन जब नया बिल बनता है वहां पर उस बिल में कुछ चीजें जो है वहां पे चेंजेस होती है, अमेंड होती है। वहां पे एज ए चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही रखा है और उसके अलावा जो 2 मेंबर और रहेंगे वह रहेंगे सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे। यूनियन लॉ मिनिस्टर वहां पे रहेंगे और 2 अलग ऐसी पर्सनालिटी जो सोसाइटी की अच्छी पर्सनालिटी के रूप में देखी जाती है, वहां पर यह जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दिखाई जाएगी। तो इस तरह से करके यह मेंबर्स जो है नई कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत लाए गए थे। लेकिन इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस प्रणाली को स्वीकार किया या तो फिर अपनी जो पहले वाली प्रणाली थी उसके साथ ही आज जो है जजेस की नियुक्ति हो रही है, इसके बारे में भी अब थोड़ा सा जान लीजिए। अब यहाँ पर 2014 के उस बिल का विरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने पूरी तरह से इसको जो है गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतया असंवैधानिक है क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं वहां पर जो है जुडिशरी पर्सन्स का होना इम्पोर्टेंट है, वहां पे जुडिशरी जजेस का होना जरूरी है। लेकिन मेंबर्स के रूप में अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अगर कोई मिनिस्टर्स ऐड है तो वहां पर वह जुडिशरी के लिए सही नहीं है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश जो है, ऑर्डर जो है इस बिल के ऊपर निकाला और उन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम प्रणाली पहले चलती आ रही थी वही कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में आज भी जजेस नियुक्त होंगे। तो यह था जो कॉलेजियम प्रणाली होती है, कॉलेजियम सिस्टम होता है, उस पर एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप यहाँ पे चैनल पे विजिट करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज के अपडेट आपको मिलेंगे, जजमेंट्स मिलेंगे, लीगल अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलेगी। साथ ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे यूजफुल बेनिफिट होने वाली जो लीगल फील्ड के लोग हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए मैंने यहाँ पे अपडेट्स दे रखे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप जो है इस चैनल को विजिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे आपको कौन सी ऐसे टॉपिक है जहां पर कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वह भी तैयार करूं। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।